अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है कि मुल्क यमन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। मुल्क में अमन व अमान था। राया पर किसी किस्म का कोई फजूल टैक्स नहीं था। हर तरफ खुशहाली थी, जिसकी वजह से दरबारी और मशीर बादशाह को उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे। इन सब का टारगेट अक्सर वज़ीर होता। इस तरह कई वज़ीर सवा हुए और कई एक को बादशाह ने मरवा दिया, जिसकी वजह से दरबारी और मशीर खुद को ताकतवर समझने लगे थे। एक दिन बादशाह ने एक नया वज़ीर मुकर्रर किया। इस वज़ीर को चंद दिनों में पता चल गया कि दरबार में हासिल टोला बहुत ख़तरनाक है। वज़ीर इनकी तरफ से मोहतात हो गया। वो इन्हें अहमियत ना देता, जिसकी वजह से वो इसके ख़िलाफ़ हो गए। एक दिन एक दरबारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने एक बकरी मंगवाई और वज़ीर से कहा कि ये बकरी ले जाओ। 1 माह बाद इसका वज़न इतना ही होना चाहिए। इसे खुराक हमारी तरफ से दी जाएगी। ये सुनकर वज़ीर परेशान हो गया और हासदी टोला बगले बजाने लगा। वज़ीर बकरी लेकर अपने घर गया और सोच विचार करने लगा। हर एक तरकीब इसके जहन में आ गई। इस पर अमल करने लगा। 1 माह बाद बादशाह ने बकरी मंगवाई। इसका वज़न क्या तकरीबन इतना ही था जितना पहले था। बादशाह और हासदी टोला हैरान रह गया कि वज़ीर इनके कारीवार से बच गया। बादशाह ने हैरानगी से पूछा कि इसने क्या तरकीब की कि बकरी का वज़न ना बढ़ा और ना कम हुआ। वज़ीर ने अर्ज़ किया, आली जां, अच्छी खुराक की वजह से इसका मोटा होना फितरी था। मैं खुराक के बाद इसे शेर के सामने बांध देता था, जिसके खौफ से इसका खून खुश्क होता रहता और मोटी ना होती, और अच्छी खुराक की वजह से कमज़ोर भी ना होती। बादशाह ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ। इसे इनाम व कराम से नवाजा और हासिदों को डांट पलाई। अब हासिद और भी दुश्मन हो गए। वो किसी मौका की ताक में थे ताकि वज़ीर से बदला लिया जा सके, और ये मौका नहीं जल्द ही मिल गया था। बदकिस्मती से कुछ अर्सा बाद मुल्क में सैलाब आ गया। हज़ारों मकानात और फसलें तबाह हो गईं। बादशाह ने वज़ीर की ड्यूटी लगाई कि अवाम की दादरस्ती की जाए। वज़ीर ने फ़ी दिनारों के अलावा कर्ज़े भी दिए। कर्ज़ा देते वक्त वो इनके कान में कुछ कहता था। हासिदों ने पता लगवाया कि वज़ीर क्या कह रहा था। कुछ सादा लो अफराद ने बताया कि वज़ीर कह रहा था कि कर्ज़ बादशाह की वफ़ात के बाद वसूल कर लेगा। बस इतना सुनना था कि हासिद बादशाह के पास जा पहुँचे और बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। यह सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया। इसने फ़ौरन वज़ीर को हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा, मैंने ऐसे सुना है तुम मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हो और इसके बाद दौलत इकट्ठी करो। इस पर वज़ीर ने सर झुकाते हुए कहा, अली जां, आपने ठीक सुना है, मैंने यही कहा है, मगर मेरी नीयत ये ना थी। फिर तुम्हारी नीयत क्या थी? एक हासिद जल्दी से बोला, मेरी नीयत ये थी कि जिन गरीब लोगों के मकानात और फसलें तबाह हुई हैं वो अरसा दराज तक कर्ज़ वापस कर सकत। वो लम्हा बादशाह सलामत की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगते रहेंगे कि खुदा न खास्ता अगर बादशाह सलामत वफ़ात पा गए तो इन्हें कर्ज़ा वापस करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने फ़ौरन हासिदों को दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया और वज़ीर को इनाम कराम से नवाजा। फिर दरबारियों की तरफ देखते हुए बादशाह ने कहा, इन हासिदों के कहने पर अगर वज़ीर को सज़ा दे देता तो सारी ज़िंदगी भर अफसोस रहता। मुझे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वज़ीर दिया है, मुझे इसका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। देखा बच्चों, हसद कितना बुरा है। अगर वो हसद ना करते, बादशाह के दरबार में आली अहदों पर रहते और ज़िंदगी भर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते। हसद एक बीमारी है जो इंसान को जला देती है और हासिल भी कुछ नहीं होता। ये भी सच है कि हासिद अपनी ही आग में जलकर राख हो जाता है। इसलिए हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।